अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ ये हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ। आजकल वैसे भी पाकिस्तान में कॉमन इशू है लाइट का, तो विदाउट क्रिम्पिंग, विदाउट स्ट्रेटनर आप किस तरह से इन दोनों स्टाइल्स को अचीव कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये बोला जा रहा था कि आप जस्ट स्ट्रेट बालों में बनाती हैं इसलिए ईज़िली बन जाते हैं, तो मैंने 2 टाइप्स के हेयर्स पे आप लोगों को हेयर स्टाइल आज बताए हैं। सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट्स को क्लास देनी होती है और उसमें क्या मिस्टेक्स हमसे होती हैं या उनका जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको बताया जाता है कि अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो उसका आपको ही लॉस होगा, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्लाइंट अगर जल्दी में आए तो फिर आप उसका काम अच्छे से नहीं कर सकती। सबसे पहले तो जो कि हम लोगों के हेयर स्टाइलिंग का बेसिक एक पार्ट है वो है कि आपने हेयर स्टाइलिंग में सबसे पहले एयर टू एयर पार्टीशन कर लेनी है, अपनी उस पार्टीशन को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को करके दिखा रही थी। मेरी एक स्टूडेंट का ये इशू था कि आप हमें अगर हम ये इस पूरे सेक्शन पे ही ये स्टाइल बनाएं तो कैसा लगेगा। तो ये जब आप बना के प्रैक्टिकली दिखाते हैं तो ही उनको आइडिया होता है। आपने सिंपल एक सेक्शन पकड़ना है सेंटर में से और इट्स अप टू यू कि आप ये वाला स्टाइल जो है वो बालों में कितना बनाना चाह रहे हैं। तो मैं उनको ये दिखा रही थी कि देखें ये कितना पीछे चला गया स्टाइल। अगर आप यहाँ पे जूड़ा या पोनी बनाते हैं तो वो कोई खूबसूरत नहीं लगेगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस सेक्शन को भी जो कि मैंने एयर टू एयर पार्टीशन की थी इसको भी मैंने हाफ से हाफ लिया और बाकी के सेक्शन को मैंने पीछे पिन अप कर दिया। बेस्ट टेक्निक्स हैं कि अगर आप लोग अपने बालों को पिन अप करके रखते हैं तो आप लोगों के लिए सेक्शंस को पकड़ना नीट क्लीन आपका स्टाइल बनेगा। क्योंकि देखिए मैं कोई आयरन ना यूज़ कर रही हूँ, इनके नेचुरल बाल ही स्ट्रेट हैं और ना ही मैं किसी किस्म का कोई भी कर्लिंग रॉड या कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैंने क्रिम्पर यूज़ किया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ये स्टाइल बना रही हूँ। और आप में से बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि आप बहुत जल्दी में वॉइस ओवर करती हैं। तो देखें इस टाइम पे मेरे भाई के बच्चे नीचे आ जाते हैं, उन लोगों ने खेलना होता है और मुझे भी उनको टाइम देना होता है। तो मैं बहुत जल्दी में उनको एक साइड पे थोड़ा-सा खेलने के लिए छोड़ आती हूँ और उस टाइम पे मैं आके अपनी वीडियो का वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। तो इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 12, तो इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बेसिकली आज ये था कि मैं आप लोगों के साथ ये स्टाइलिंग शेयर करूँ। तो सम टाइम ऐसा था कि जब मैं स्टाइलिंग शेयर कर रही थी तो कैमरे की तरफ अगर हम लोगों की नज़र नहीं जाती थी तो वो ये होता था कि स्टाइल ऊपर-नीचे हो जाता था, मतलब कि आपको किसी सही एंगल से नज़र नहीं आ रहा था। इस वज़ह से थोड़ा बहुत इस तरह की मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा और मैंने क्लिप्स को इसलिए कट नहीं किया, फिर आप लोगों ने कहना था आपने पता नहीं क्लिप्स को कट करके क्या से क्या बनाया होगा, हम लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं किया। तो मैं पूरा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जस्ट आप लोगों ने ब्रेड्स बनानी है, ब्रेड्स में से 2 आप लोगों ने जो ब्रेड जब भी बनाई जाती है तो आप 3 सेक्शन करते हैं। 3 सेक्शन में से 1 सेक्शन को अलग कर लेंगे, 2 को आप अलग कर लेंगे। आपने क्या करना है, आपने 1 सेक्शन को हाथ में पकड़ना है और 2 के 2 सेक्शंस को इस तरह से ऊपर लेके जाएँगे तो ये वाला आपका स्टाइल एक बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रोप स्टाइल सा बनता है ये। और उसको आपने लॉक भी करना है, उसी टाइम वहाँ पे आपने बॉब पिन लगा के उसको लॉक कर देना है। आपने ये टोटल 5 सेक्शंस बनाने हैं, 5 ब्रेड्स बनानी है और 5 ब्रेड्स में आपने ये वाला सेम स्टाइल बनाना है। ये कॉलेज गोइंग, ऑफ़िस गोइंग लोग भी जो है इसको बना सकते हैं। ये जो फ्रंट की स्टाइलिंग है इसको कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ अपने मतलब सर पे बना सकती हैं और हाई पोनी के साथ इसको बनाएँगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और एक यूनिक सा स्टाइल लगेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों के लिए एक तो बनाना ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं और उसके अलावा आप लोग इसमें जिनके भी बालों की लेयर्स छोटी होती हैं, तो वो इसको बना सकते हैं, आपके बाल समर्स में बाहर नहीं आएँगे। जिन पिन्स के साथ, बॉब पिन के साथ आपने इन स्टाइल्स को लॉक किया था, उसी के साथ आप लोग जहाँ पे इसको फ़िक्स करेंगे, जहाँ पे इसका सेक्शन सही लगेगा देखने में, आप वहीं पे फ़िक्स करेंगे और इन सारे सेक्शन को उठा के एक दोबारा से रबर बैंड लगा देंगे। पहले एक रबर बैंड अलग लगाया था पीछे के सेक्शन का। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस इन दो इ ये जो बाल हैं, इनकी मैं पार्टीशन कर रही हूँ और इसके 2 पार्ट बना रही हूँ। दोनों पार्ट की मैं सिंपल जो मैंने ब्रेड्स ऊपर बनाई हैं, वही ब्रेड्स बना रही हूँ और वो ब्रेड्स बनाने के बाद आप जूड़ा खूबसूरत सा किस तरह से अचीव कर सकते हैं, एक सिंपल सा जूड़ा किस तरह से बना सकते हैं, वो आप लोग देखिएगा। और ये भी बहुत सिंपल सा स्टाइल है, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग बिगिनर्स भी घर पे बना सकते हैं। अब देखिए आपने 2 ब्रेड्स बना ली, दोनों ब्रेड्स को आपने इस तरह ऊपर की साइड पे ले जाके एक नोट कर देनी है, मतलब एक गिरा लगा देनी है। उसके बाद आपने नीचे वाली साइड पे बाकी के बालों को लेके जाना है, फिर गिरा लगानी है, फिर ऊपर लेके आना है, फिर तब तक गिरा लगाते जाना है आप लोगों ने जब तक आपके बाल ख़त्म नहीं हो जाते, आपको लगे कि बाल नहीं बचे अब। फिर आपने इस पूरे के पूरे जूड़े को अच्छे तरीके से पिनों के साथ सेट करना है, जैसे आपको लगता है कि ये खूबसूरत लग रहा है वैसे ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो आप इस तरह सिंपल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्टी वियर के लिए या फिर
छोटे बच्चों का भी हेयर स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, बारबी फ्रॉक्स के साथ ये स्टाइल बहुत खूबसूरत लगते हैं, मैक्सियों के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप छोटे बच्चों का भी ये बना सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसी जो है ना बच्ची अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैं किस तरह से बना सकती थी आप लोगों के लिए। तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप ये छोटे बच्चों का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से हम लोगों ने स्टोन्स ऐड कर दिए, एक-एक ही फ्रंट पे हमने स्टोन लगाया क्योंकि पीछे फ्लावर्स ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी थी। तो ये बहुत सिंपल और यूनिक सा स्टाइल था जो कि आज मैंने अपनी लड़कियों को सिखाया है। ज़्यादातर इसको मेरे से पार्टी मेकअप वाली या फिर जिनको सिर्फ़ अपने बालों में जूड़ा चाहिए और सिंपल यूनिक हो और उसमें किसी किस्म की क्रिम्पिंग ना हो, कोई आयरन यूज़ ना किया जाए, तो ये उनके लिए है क्योंकि क्लाइंट्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, किसी को क्रिम्पिंग चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए जा रहे थे कि आप अभी अपने स्ट्रेट बालों पे हम लोगों को विदाउट क्रिम्पिंग, विदाउट आयरन के आप स्टाइलिंग बता देती हैं। तो ऐसे कोई बाल हो ना जिन पे जो कि कर्ली वेवी हों, तो उन पे ये स्टाइल कैसा लगेगा? तो यही स्टाइल हम लोग एक डिफरेंट वे में आप लोगों को बता रहे हैं, जो मैंने पहले बनाया है, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल है और आप लोगों को बताना ये चाह रही हूँ कि देखें ये जो बाल हैं, ये काफ़ी वेवी बाल हैं, इनमें कर्ल्स हैं काफ़ी। तो इनके ऊपर आपने क्या करना है, फ्रंट पे हम लोग क्या करें, जो मैंने स्टाइलिंग अचीव की है, जो कि स्टार्ट में मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। मैंने एक सेंटर में से पार्ट लिया, उसकी मैंने वही ब्रेड बनाई जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी और उसको 2 सेक्शंस को साइड पे करके एक सेक्शन से पकड़ा और उसको टाइट किया, तो आपका ये वाला स्टाइल बन जाता है। आप लोग इसको एक बार भी कर सकते हैं और आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता भी उसको ब्रेड्स के 2 जो सेक्शन हैं, उनको आगे लाके भी बना सकते हैं। तो टोटल हम लोगों ने बनाए थे 3-4, खूबसूरत नहीं लग रहे थे, तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये जो चौथा वाला था वो बहुत ही ज़्यादा बारीक था, बहुत ज़्यादा थिन था, वो खूबसूरत नहीं लग रहा था। आप अपने क्लाइंट के बालों को ये भी मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप अपने क्लाइंट के बालों की वॉल्यूम को देखें, अगर वो खूबसूरत नहीं लग रहा तो आप ना बनाएँ, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी आप ये बनाएँ, आप 3 कर दें, आप 4 ना करें, आप 5 ना करें, आप सेंटर में 3 कर दें। और ये हम लोगों ने सेंटर में जस्ट 3 बनाए थे और आप लोगों को क्लोज़अप भी दिखाया गया कि इसको किस तरह से आप लोगों ने बनाना है। और ये भी एक डिफरेंट मॉडल जुड़ा था ये। और इसको इसके अलावा गर्ल्स के अलावा ये आप लोग वो लोग भी बना सकते हैं जो कि छोटी लड़कियां आती हैं या आती हैं 12-13 साल की आप लोगों के पास, तो वो लोग मैक्सियाँ आजकल बहुत ज़्यादा शौक से पहनती हैं, बारबी फ्रॉक्स बहुत शौक से पहनती हैं या वो लहंगा पहनती हैं, तो उनके ऊपर ये स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है अगर आप लोग उनको बनाते हैं तो। तो जिस दिन कोई बेबी गर्ल अवेलेबल होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसके ऊपर, और उसके बाल भी अच्छे खासे हुए तो मैं फिर आप लोगों को उनके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग करके दिखाऊँगी और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और मेरे से बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि बनवाने के लिए ये वाली स्टाइलिंग आती है कि इनके बाल, उनकी माएँ कहती हैं इनके बाल आप बंद करें और हम लोगों को स्टाइलिंग दें ऐसी कि इनके बाल बंद रहें और बाल ख़राब नहीं होने चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इनमें बाल ख़राब नहीं होते और उन मदर्स को ज़्यादातर अपने बालों में क्रिम्प नहीं कराना होता और ना ही उन लोगों को उनके बालों में कोई आयरन करवाना होता है। वो कहती हैं कि टीनेज हैं या छोटी बच्ची हैं, तो हम लोगों ने अभी से ये मशीनरी यूज़ नहीं करनी। तो एज़ इट इज़ इन स्टाइल को जब भी आपने बनाना है, आपने इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद देखें पूरे के पूरे बालों को आपने उठाना है और एक पोनी बना देनी है। पोनी बनाने के बाद ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी वेव्स हैं, कितने कर्ली बाल हैं। तो हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर विदाउट क्रिम्पिंग, विदाउट आयरन स्टाइलिंग की है। और आपने इस तरह से उसको जहाँ तक आपको लगता है कि ये हाई होना चाहिए, आप वहाँ पे बना सकते हैं, तो वहाँ पे हाई करके आप लोगों ने रबर बैंड डाल देना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर एक डोनट बन डालना है। अच्छा, आपने उससे पहले ये जो आपने स्टाइलिंग की थी, इसको आपने अच्छे तरीके से पहले पिन अप कर लेना है, जिन पिनों से लॉक किया हुआ है, उन्हीं पिनों के साथ आपने इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है, यहीं पे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग और एक चीज़ मेरी स्टूडेंट से यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, वो फ्रंट से नहीं देख रही थी उसको, क्योंकि फर्स्ट प्रैक्टिस थी उसकी, वो फ्रंट से नहीं देख रही थी, उसने कहीं पे भी सेट कर दिया। आप लोगों ने फ्रंट पे आके देखना है कि ये कहाँ पे सेट हुआ हुआ खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से अपने अपने बाल ऊपर को उठाने हैं, 2 पिन लगा के बालों को ऊपर वाली साइड पे कर देना है साइड पे। और इस तरह से आपने ये डोनट बन कोई भी स्मॉल, जितना बालों का वॉल्यूम हो उतना आप रखेंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा। बहुत बड़ा ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम मीडियम लगा रहे हैं, मीडियम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। डोनट बन को आप जुड़ा पिनों के साथ सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप लोग ये जितने भी बाल हैं डोनट बन के ऊपर ले आएँगे और
इनको भी आप लोग इनविजिबल पिन्स के साथ सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमने बीड्स लगाए, बीड्स किस तरह से लगाए वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम लोगों ने इसको किस तरह से मैनेज किया। आपने सबसे पहले सेंटर में से बाल पकड़ने हैं, सेंटर में से बाल पकड़ने के बाद आपने इन बालों को इकट्ठा पिन अप नहीं करना। आपने सेंटर में से बाल पकड़ने हैं, जो जहाँ पे सेट होते हैं वहाँ पे सेट करना है उनको। वहाँ पे आपने सबसे पहले कॉम्ब करनी है, कॉम्ब करने के बाद सेंटर के बालों में को जहाँ जो बाल जहाँ पे आपको लग रहा है और आपने फ्रंट से भी बार-बार देखना है, वहाँ पे उसको सेट करना है। सेट करने के बाद वहाँ पे अपनी इनविजिबल पिन लगा देनी है। उसके बाद साइड्स को चेक करना है, साइड्स पे भी आके जो सेक्शन जहाँ पे सेट हो रहा है, जो बाल जहाँ पे खूबसूरत लग रहे हैं, जहाँ जहाँ पे उनका फॉल हो रहा है, वहीं पे आप उनको पिन अप करेंगे। तो इस तरह पिन अप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये होल्ड हो गए। कोई हेयर स्प्रे नहीं लगाया गया, कोई किसी किस्म की मैंने जेल यूज़ नहीं की, मैंने किसी किस्म का आयरन, क्रिम्पर या कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो बाकी के जो बाल बचेंगे आप उनको क्या करेंगे, आप उनको बाकी का जो बाल है आप थोड़ा-सा डोनर बन को उठाएँगे और उनके नीचे आप लोग रख देंगे। क्योंकि हम लोगों को बेसिकली ये एक सिंपल स्टाइलिंग ही दिखानी थी, इसके गिर्द हम लोगों को कोई ब्रेड्स नहीं बनानी थी। इट्स अप टू यू, आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। और उसके बाद थोड़े से बाल लूज़ हो जाते हैं, दोबारा से आप उनको सेट कर लीजिएगा। और अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा रीग्रो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाई हेयर्स हैं, तो उनके ऊपर तो ये स्टाइलिंग अच्छी तब तक नहीं लगेगी जब तक आप लोग कोई हेयर स्प्रे ना लगा लें। लेकिन ये उन सारी बातों के सॉल्यूशन है कि कुछ लोग कहते हैं सम टाइम आप ही हम लोगों के पास हेयर स्प्रे, हेयर जेल या तो लाना भूल जाते हैं या इतना बिज़ी होते हैं कि हम लोग ला नहीं सकते। तो उन सब की बातों का आंसर देने के लिए मैंने वीडियो में किसी किस्म की ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं किया, जिससे आप लोगों को इश्यू हो। हाँ, जो ज़्यादा ही छोटे बाल हैं, वहाँ पे आप लोग पिन अप करके उसको लॉक कर सकते हैं और इस तरह से आपके स्टाइल में खूबसूरती भी लगेगी। तो गर्मियाँ हैं, वैसे ही फैन्स की वज़ह से तो बालों की हालत हुई भी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा सिंपल स्टाइल है। और इस तरह से आपने बीड्स को ऐड किया। बीड्स को हम लोगों ने इनविज़िबल पिनें हैं, उसके अंदर डाला हुआ था और उनको हम लोगों ने 3-3 करके अप्लाई किया है और उसके बाद सेंटर में हम लोगों ने फ्लावर्स को ऐड कर दिया है। तो आप देख लें ये किस तरह से लगा रही हैं। इसकी वीडियो भी मैं स्किप नहीं करी ताकि आप लोगों के लिए समझना ईज़ी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये बीड्स जो हैं वो आप अगर सिलाई के साथ या सुई के साथ लगाते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। इतना टाइम तो होता ही नहीं है कि आप लोग सुई के साथ यूँ सिलाइयाँ कर रहे हों। तो आप देखिएगा कि ये कितने ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये किड्स पे स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है। आजकल तो पार्टी वियर में भी मुझसे ये लोग ये करवाते हैं। तो आपने इस तरह बिल्कुल इसको सीधा कर लेना है और मोती एक साइड से आपने डालना है, यानी कि इस बीड्स को आप लोगों ने इन बीड्स को आपने पहले वो एक इनविजिबल पिन्स मिलती हैं उनके अंदर डाल लेना है। डालने के बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना उन दोनों पिन के, दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देना है और इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अब हम अप्लाई कर रहे हैं फ्लावर्स को। तो इट्स अप टू यू, आप फ्लावर्स ऐड करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। और अगर आप लोगों के पास कोई ये आजकल बहुत खूबसूरत ताज आए हुए हैं जो कि लोग लगाते हैं, क्राउन जिसको बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इट्स अप टू यू क्राउन भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास क्राउन नहीं है तो आप ड्रेस के साथ मैचिंग कोई फ्लावर्स कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये है फाइनल लुक। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की डिफरेंट स्टाइलिंग मैं लेके आप लोगों के लिए आती रहूँगी। और उसके बाद फिर मैं क्रिम्पिंग और बाकी की मशीनरी को यूज़ करते हुए स्टाइलिंग लाज़मी बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं उन लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आप लोगों की को जो है आप लोगों के साथ वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।